Hello guys, today we start The Little Girl Before You Read. Do you feel you know your parents better now than when you were much younger? बोलते कि तुम्हारे पेरेंट्स ज़्यादा जानते हैं आपको जब आप बहुत बड़े हो जाते हो. Perhaps you now understand the reason for some of their action that used to upset you early. वो बोल रहे कि कोई ऐसा एक्शन जो तुम्हें बहुत अपसेट कर देता हो, फिर डांट खाई होगी तो उससे अपसेट हो जाता है, तो वो सब पूछ रहा है कि क्या ऐसा रीज़न है क्या. दिस स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल. ये स्टोरी एक लिटिल गर्ल पे हुज फीलिंग फॉर हर फादर. उसके पापा के ऊपर जो फीलिंग है उसकी चेंज फ्रॉम फेयर टू अंडरस्टैंडिंग विल प्रोबेबली फाइंड एन इको इन एवरी होम. सबके घर में एक ही को होता है. वो बोलती कि वो जो भी अपने पापा की फीलिंग है वो बताना चाह रही है कि फेयर जो उसके मन में डर है अपने पापा के प्रति वो बता रही है इसमें. टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फेयर एंड अवॉइडेड. फिगर टू बी फेयर मतलब किसी इंसान से ऐसा कोई पर्सन जिससे वो बहुत डरती हो. एंड अवॉइड वो लिटिल गर्ल थी एंड वो अपने पापा से बहुत डरती थी. एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम. जो उसके पापा थे वो हमेशा उसकी मॉर्निंग में आते थे, उसके रूम में आते थे एंड गेव हर कैजुअल किस. वो उसको कैजुअल किस करके जाते थे. टू विच शी रिस्पॉन्डेड विथ गुड बाय फादर. फिर वो रिस्पॉन्ड करती थी गुड बाय फादर एंड ओ देयर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ. बोलती थी कि फिर बोलता है काश बोलते हैं वैसे वो बोलती कि यार राहत की सांस मिलेगी. व्हेन शी हेयर्ड द नॉइज ऑफ द कैरेज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड. जब उसने देखा कि कार धुल रही है उसकी आवाज़ सुनी तो उसने नीचे देखा जाके द लॉन्ग रोड. इन द इवनिंग व्हेन ही कम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेसेस. वो बोल रहे हैं कि जब वो इवनिंग में घर आता है तब वो स्टेयरकेस के पास में खड़ी थी. एंड हियर हिज लाउड वॉइस. वो उसकी वो चिल्लाने वाली आवाज़ सुन रही थी. इन द हॉल में सुन रही थी उसकी आवाज़. तो वो ऐसा बता रही है स्टेयरकेस पे वो खड़ी थी एंड वो उसकी आवाज़ सुन रही थी. ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम. बोलते हैं कि मेरी चाय ड्राइंग रूम के अंदर लेके आओ. हैज़ इन द पेपर कम गेट. बोलते कि अभी तक पेपर आया नहीं है. मदर गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स. बोलते कि पेपर लाओ और मेरी स्लीपर्स भी लेके आओ. Kazia's mother would call to her, if you are a good girl, you can come down and take off father boots. बोलते कि उसकी मम्मी ने बोला काजिया कि अगर आप अच्छी बच्ची हो तो अपने पापा के शूज़ ऊपर लेके जाओ. Slowly the girl would slip down the stairs. फिर वो जो गर्ल थी वो स्लीप वहीं सो गई थी. Come down quickly and unwillingly मीनिंग होता है and more slowly still across the hall and push open the drawing room. फिर वो उसने स्लोली पुश किया ड्राइंग रूम. बाय दैट ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन एंड लॉक्ड एट हर ओवर देम इन अ वे दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल. एंड वेल काजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दिस बूट एंड टेक देम आउटसाइड. उसने जल्दी से बूट लिए निकलवाए और फिर वो आउटसाइड बाहर चली गई. हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे. बोलते कि तुम आज अच्छी लड़की बनी हो. आई डिडंट डोंट नो फादर. बोलते कि आई डिडी डोंट नो. मतलब वो बोलती कि वैसा अटक अटक के बोलती कि मुझे नहीं पता. यू डिडंट नो इफ़ यू शटर लाइक दैट. बोलते कि तुम ऐसा अटक अटक के क्यों बोल रही हो. मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर. बोलते कि तुम्हारी मम्मी तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएगी. शी नेवर शटर्ड विथ अदर पीपल. बोलते कि तुम किसी के साथ ऐसा अटक अटक के नहीं बोलती हो. हैड क्विट गिवन इट अप. बोलते कि जल्दी बोलो बट ओनली विथ फादर बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हेयर्ड टू से द वर्ड प्रॉपरली. वो बोलती है कि वो पापा के सामने ऐसे अटक अटक के बोलती थी. वॉट द मैटर. बोलते क्या प्रॉब्लम है. वॉट आर लुकिंग सो wretched about. Mother, I wish you thought his child not to prepare and the brink of suicide. अनहैप्पी मतलब वो अनहैप्पी नहीं थी तो उससे पूछो कि क्या दिक्कत है उससे. एंड हर काजिया कैरी माई टेक अप बैक टू द टेबल केयरफुली. बोलते कि तुम मेरा सामान बहुत केयरफुली टेबल पे लेके आ जाना. ही वॉज सो बिग. वो बहुत बड़ा था. हिज हैंड एंड हिज नेक especially his mouth when he out thinking about him alone was like thinking about a giant.
और फिर जब उसने उसको पकड़ा तो वैसा लग रहा था उसे बहुत बड़ा जाइंट है ये तो। ऑन संडे आफ्टरनून्स ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक विद फादर। संडे को उसने आफ्टरनून में क्या किया, ग्रैंड मदर ने कि उसकी जो पापा थे उसके पास भेजा काजिया को टू हैव अ नाइस टॉक इन ड्राइंग रूम। फादर एंड मदर दोनों के साथ में अच्छी टॉक हो उसके लिए, उसके बीच में। बट द लिटल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफा। वो हमेशा ये देखती है कि मम्मी हमेशा रीड कर रही होती है और उसके जो पापा हैं वो हमेशा सोफे पे लेटे होते हैं। हिज हैंकरचीफ ऑन हिज फेस, उसके मुंह पे हैंकरचीफ थी। हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट क्यूशंस, बोलते हैं कि उसका जो सो रहा है तो वो क्यूशन लगा के सो रहे हैं, स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। ऐसा हैंकी लगा रखे हैं यहाँ पे देखा होगा, और पैर के साइड में उन्होंने पिल्लो लगाया हुआ है एंड सो रहे हैं। शी सैट ऑन अ स्टूल, वो फिर वहीं बैठ गई स्टूल के ऊपर। ग्रेवली वॉच हिम अंटिल ही वॉक एंड स्ट्रेच, वो देखती रही अपने पापा को जब तक वो उठे नहीं और आराम से खड़े नहीं हो गए। एंड आस्क्ड द टाइम देन लुक्ड एट हर, बोलते कि जब उन्होंने पूछा डोंट स्टेयर सो, बोलते क्या हुआ। यू लुक लाइक अ लिटल ब्राउन ओल, बोलते कि तुम तो एक ब्राउन ओल की जैसे दिख रही हो। And one day when she was kept indoor with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week. वो जब ग्रैंड मदर ने ये कहा कि उसके पापा का बर्थडे है नेक्स्ट वीक, एंड सजेस्टेड शी शुड मेक हिम अ पिन क्वेश्चन फॉर अ गिफ्ट, बोलते कि तुम एक तकिया बनाओ फॉर अ गिफ्ट आफ्टर ऑफ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, बोलते कि येलो सिल्क का कपड़ा हो वैसा कोई पिन क्वेश्चन बनाओ। लेबोरेटली विथ अ डबल कॉटन, बोलते कि डबल कॉटन वाला पिल्लो होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए। द लिटल गर्ल स्टिच 3 साइड, लिटल जो छोटी सी लड़की थी उसने 3 साइड सिल दी थी। बट वॉट टू फिल इट विथ, बोलते कि किससे भरूँ अब इसको। दैट वॉज द क्वेश्चन, वो क्वेश्चन था। ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, ग्रैंड मदर आउट ऑफ गार्डन थी, वो घर में नहीं थी। एंड सी वॉन्डर्ड इनटू मदर बेडरूम, तो वो अपनी मम्मी के रूम में गई टू लुक फॉर स्क्रैप्स, कुछ स्मॉल पीसेस ऑफ क्लॉथ या फिर कुछ छोटे मोटे कपड़े वो देखने गई। ऑन द बेड टेबल सी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट ऑफ फाइन पेपर, उसने देखा कि वहाँ पे बहुत सारी अच्छी सी सीट पड़ी है। गैदर दैम अप, टोर दैम इनटू टिनी पीसेस, फिर उनको सबको फाड़ के छोटे छोटे पीस में एंड सफर्ड हर केस, बोलते कि उस पिन में उस क्वेश्चन में भर दिया। एंड देन सील्ड अप द फोर्थ साइड, फिर उसने फोर्थ साइड भी सील दिया। दैट नाइट देयर वॉज अ हुई एंड कैरी इन द हाउस, फादर ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी, उनकी एक नाइट को एक बहुत ज़्यादा बड़ी ऐसा स्पीच देने का था फंक्शन। हैड बीन लॉस्ट, वो है ना अपनी स्पीच ढूंढ रहे थे जो कि काजिया ने फाड़ दी थी और वो पिन क्वेश्चन में डाल दी थी। एंड रूम वर सर्च्ड सर्वेंट क्वेश्चन, फाइनली मदर केम इनटू काजियास रूम, फिर वो जो उसकी मम्मी है वो काजिया के रूम में गई। एंड फाइनली मदर केम इनटू काजिया रूम, काजिया आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर ऑन अ टेबल इन आवर रूम, बोलती कि काजिया तुमने कहीं पेपर देखे हैं क्या टेबल पे। ओह यस सी सेड आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज, बोलती कि वो तो मैंने फाड़ दी मेरे सरप्राइज के लिए। वॉट स्क्रीम मदर, उसकी मम्मी चिल्लाई, कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, बोलते कि जल्दी डाइनिंग रूम में आओ। एंड सी वॉज ड्रैग डाउन वर फादर, मतलब उसके पापा ने उसको खींच के लेके गए। वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो हैंड बिहाइंड हिज बैक, वेल ही सेड शार्पली, मदर एक्सप्लेन, he stopped and stared at the child, did you do what, बोलते कि तुमने ये सब क्यों किया, उसे एक्सप्लेन किया, उसको थोड़ा डांटा। नो नो शी विस्पर्ड, वो मन में बोली नो नो। मदर गो अप टू हर रूम, उसकी मम्मी अपने रूम में चली गई। एंड फेच डाउन द डैम थिंग, सी दैट द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, वो कहाँ पे, क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, जब उसे समझाया तो वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। सी ले in the shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor. Then father came
into room with a ruler in his hand. फिर वो एक रूलर लेके आया, एक स्केल लेके आया. आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस. बोलते कि लिए मैं इसके लिए तुम्हें सज़ा दूंगा. ही सेड ओ नो नो. बोलते कि वो डरते हुए बोलती है. सी स्क्रीम हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स. वो मतलब बहुत ज़्यादा डर गई थी, फिर वो छुप गई थी बेड क्लोथ के पीछे. ही पुल दैम असाइड. फिर उसने उसको खींच के आगे लेके आया. सिट अप. बोलते कि बैठ जाओ. ही ऑर्डर्ड. उसने ऑर्डर दिया. एंड होल्ड आउट हर योर हैंड. बोलते कि अपना हाथ टाइटली ऐसे आगे रखो. यू मस्ट बी थॉट once and for all not to touch what does not belong to you. बोलते कि उन चीज़ों को नहीं छूना चाहिए जो तुम्हें नहीं पता हो. बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे. ऐसा बोलती है वो, अटक के बोलती है बीबी बर्थडे. एंड डाउन कम द रूलर ऑन हर लिटल पिंक पाम. फिर उसके जो छोटे छोटे हाथ थे तो उस पर उसने जब ऐसा रखा. हार्स लेटर. थोड़ी देर बाद में Her later when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, child clung to her soft body. मतलब जब उसने ये देखा कि वो उसके पापा से सज़ा दे रहे थे तब उसकी ग्रैंडफादर आई और उसने उसे गले से लगा लिया. What did God make father for? वो बोलती है कि तुम्हें फादर किस लिए बनाया है. She sobbed her a clean hanky, darling, blow your nose. फिर वो जो काजिया थी तो उसको बोलती कि अपना दांत साफ करो. गो टू स्लीप पैट. यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट. बोलती कि तुम इन सब के बारे में भूल जाओ. इन मॉर्निंग आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट. बोलते कि फादर बहुत ज़्यादा गुस्से में था तो वो सुनने वाला नहीं था. बट द चाइल्ड नेवर फॉरगेट. बोलते कि बच्चा कभी नहीं भूलेगा. नेक्स्ट टाइम सी सॉ हिम सी क्विकली पुट बोथ हैंड बिहाइंड हर बैक. बोलते कि फिर उसके बाद में उसने देखा कि अपने दोनों हाथ उसने बैग के पीछे रखे हैं. एंड अ रेड कलर फ्लू इनटू हर चेक्स. बोलते कि कुछ फ्लू इनटू हर चेक्स है. एंड द मैकडोनल्ड लिव नेक्स्ट डोर. मैकडोनल्ड नाम का एक लड़का है, एक अंकल है जो उसके नेक्स्ट डोर के बाजू में रहते. दे हैड 5 चिल्ड्रन. उनके 5 बच्चे. एंड लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस द लिटल सॉ देम प्लेइंग. उन्होंने देखा उस बच्चे को खेलते हुए अपने पापा के साथ में. टैग इन द इवनिंग द फादर विद द बेबी माओ ऑन हिज शोल्डर. जो माओ था वो बेबी अपने फादर के शोल्डर पर बैठा था. एंड 2 लिटल गर्ल हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट. और जो 2 गर्ल थी वो उसके कोट पॉकेट पे लटक रही थी. रन राउंड एंड राउंड द फ्लावर बेड शेकिंग विथ लाफ्टर. वंस शी सॉ द बॉय टर्न द हाउस ऑन हिम एंड ही ट्राई टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम. वो उन सबको जितनी बार देखा है वो ऐसा खुश थे, लाफ कर रहे थे एंड टाइम स्पेंड कर रहे थे. दैट इट वॉज से डिसाइडेड देयर वेर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फादर. बोलते कि यहाँ पे बहुत अलग अलग फादर होते हैं. सडनली वन डे मदर बिकेम इल. फिर एक दिन अचानक से उसकी मम्मी बीमार हो गई. एंड सी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल. उसको हॉस्पिटल जाना पड़ा. द लिटल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन. फिर वो जो लिटल गर्ल थी वो एकदम अलोन हो गई थी घर में विथ अलाइंस. द कुक दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम. जो भी खाना होता था दैट ऑल राइट टाइम इन डे टाइम. वो मतलब रात को और दिन में चलता था खाना. बट वाइल अलायंस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रो सडनली अफ्रेड. बोलते कि जब उसने अलायंस से पुटिंग हर टू बेड उसने वो डर गई थी. वॉट आई डू इफ़ आई हैव अ नाइट मेयर. बोलती कि उसने ऐसा सोचा, मतलब सबने में सोचा. इफ़ आई हैव नाइट मेयर सी आस्क्ड. आई ऑफ्टन हैव अ नाइट मेयर्स एंड द ग्रैनीज टेक मी इनटू हर बेड. जो ग्रैनी है वो मुझे अपने बेड पे लेके जाए. कांट स्टे इन द डार्क. बोलते कि मैं अंधेरे में नहीं रह सकती. इट ऑल गेट्स विस्परी. बोलते कि सब बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा, मुझे रहना नहीं है. बैड ड्रीम. उसने बहुत बुरा ड्रीम देखा था. एंड यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड. बोलते कि तुम जाओ स्लीप करने, मतलब सोने जाओ. सैड अलाइज पुलिंग ऑफ हर सॉक्स. एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक अप पुअर पा. वो बोलते कि उसके पापा उसके सॉक्स निकालते और फिर बोलते कि ज़रा चिल्लाना मत. और फिर उसने बोला, कुछ बोला नहीं. फिर यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड होता है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए.